नमस्कार दोस्तों। आज हम झारखंड एफआईआर पोर्टल में कंप्लेन या एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन में जाके करते हैं वो हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे आज हम लोग देखेंगे। इसमें स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ऑनलाइन फ्रॉड्स बाय कार्ड से या बैंक से या एसएमएस से या आपके कार्ड से कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया है या आपके बैंक से कुछ डूबियस अमाउंट निकाल लिया है, कुछ पैसा चोरी कर लिया है और आपको सिर्फ एसएमएस आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो जनरली क्या होता है, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के तहत जाने के बाद एक लंबा प्रोसीजर होने के बाद समटाइम्स क्या होता है, पुलिस वाले थोड़ा कुछ चाय पानी के लिए पैसा भी मांगते हैं और घंटों इंतजार करना पड़ता है आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। तो आज हम लोग इसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन झारखंड गवर्नमेंट ने निकाला है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही सुविधा होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको झारखंड यहाँ पे गूगल में जा करके झारखंड एफआईआर पोर्टल टाइप करेंगे, आपका पहला पोर्टल आ जाएगा। देखिए ये आपका JOSF.jh.police.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे कंप्लीट है। हम आपको वन बाय वन बताते चलेंगे क्या क्या भरना है, उसके बाद हमको क्या हैंडी रखना है वो इमीडिएटली आपको बताने के बाद हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पे फुल नेम डालना है, आप मेल है फीमेल है, एज डालना है, अपना एड्रेस डालना है, अपने एड्रेस का जो पिन कोड है वो डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल आईडी दोनों अगर है तो दोनों डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जो रेड में जो स्टार में रखा हुआ है लिखा हुआ है वो मैंडेटरी कंपलसरी, उसको डालना ही डालना है आपको। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे आपका आधार कार्ड नंबर या आपका देखिए यहाँ पे क्या क्या आधार कार्ड नंबर हो या फिर राशन हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका वोटर आईडी हो, ये डाल के उनका कॉपी अटैच करना है। एंड देन आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है एंड प्लेस ऑफ अकरेंस की, आपको ये इवेंट आपका चोरी कहाँ से हुआ है, कौन सा प्लेस से हुआ है। नेक्स्ट पे जाना है, आपको टॉपिक क्या है, टॉपिक पे जाएंगे कि किस टाइप का ये फ्रॉड आपके साथ हुआ है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट डाल दीजिए एंड आप उसके बाद जो है कंप्लेन क्या है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए और एक साइन कॉपी। आप जब भी जाते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह में तो आपको साइन करके कॉपी देना पड़ता है और उसके बाद ही वो आपका कंप्लेन या एफआईआर दर्ज करता है। तो यहाँ भी सिमिलर तरीका है, सेम वे है। आप जो है पहले एक वाइट पेपर पे एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन का मैं जो एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एप्लीकेशन कंप्लेन कैसे लिखेंगे आप वाइट पेपर में, मैं ये इंग्लिश में है। आप इसको जब गूगल में टाइप करेंगे, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ आप जैसे ही लिखेंगे ना, ये इंग्लिश में दिख रहा है आपको, ये आप इसको हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान हो गया आज की डेट में। अभी आप ये है, इसको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। अगर आप नहीं लिख पाते तो इसको कॉपी करना है। कॉपी में करके आपको सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर करके एक आता है, गूगल ट्रांसलेटर, इसमें चले जाइए। आप यहाँ पे जो आपने यहाँ कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी, बंगाली, उर्दू, अरबी, आपको हंगेरियन, जो भी लैंग्वेज में चाहिए उसको क्लिक कर दीजिए। ये आपका जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ पूरा हिंदी में लिखा जाएगा और इसको फिर से कॉपी पेस्ट के अपने एप्लीकेशन में या देख के पेपर पे उतार लीजिए। ये हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो एफआईआर कॉपी कैसा होता है, एफआईआर करने के लिए एप्लीकेशन को साइन कैसे करते हैं। तो ये साइन करके आपको हैंडी रखना है। हमारे पास जैसे आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड का कॉपी रखे हुए अपने पास। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कैसे होता है। सो फर्स्ट में मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पहला नेम है, तो उसके बाद जेंडर है, जेंडर के बाद एज लिख देते हैं। एड्रेस है यहाँ पे,
ये हमने पूरा अपना एड्रेस डाल दिया, पिन नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर आप डाल देते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस उस पर हम डाल देते हैं। हम यहाँ पे टेलीफोन कोड, अगर आपका लैंडलाइन घर पे है या पोस्ट पेड है तब इसका नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया आधार आइडेंटिटी। देखिए आधार आइडेंटिटी में क्या है, आपके पास पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, या आधार नंबर है, या आधार इनरोलमेंट नंबर है, या एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, या बैंक पासबुक है, कोई भी एक डालते हैं। तो हमारे पास जो आज की डेट में रेडली अवेलेबल रहता है लोगों के पास आसान तरीक़ा से, वो आधार नंबर है। आधार नंबर डालते हैं और जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब क्या है, इसका यहाँ पे कॉपी अटैच करना। आप जो आधार कार्ड नंबर और जो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं उसका कॉपी अटैच करना है। तो आप पहले से कॉपी इसका रेडी रखिए एंड ये हमने अटैच कर दिया इसमें। आप नेक्स्ट जानना है आपको कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कहाँ से, तो झारखंड से, झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हजारीबाग यहाँ पे इंटर करेंगे। या कोई है आपका पुलिस स्टेशन क्या पूछेगा, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, तो आपका पुलिस स्टेशन कौन है वो आपको डालना है। डालने के बाद आपका घटना, आपके साथ जो घटना हुआ है वो कहाँ पे हुआ है वो प्लेस लिखना है। अगर आप सपोज कीजिए कि आप बरही के इलाके में हुआ, आप बरही में तो बरही लिखना है। अगर आपका कोडरमा में हुआ है तो कोडरमा लिखना है और उसमें कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका एप्लीकेशन जाएगा और FIR भी वहीं पे होगा, उसी के नाम पे होगा। तो आगे हम चाहते हैं टॉपिक हुआ क्या है, आपका क्राइम रिलेटेड हुआ है या आपका साइबर क्राइम हुआ है या अदर मिसलेनियस हुआ है। अभी क्राइम होता है कि अभी कभी किसी के साथ चोरी हो गया, गुंडागर्दी हो गया तो उसको क्राइम बोलते हैं, या मारपीट हो गया। दूसरा हुआ साइबर रिलेटेड, जैसे आपका मोबाइल ऐप से की वजह से, मोबाइल के नंबर की वजह से बैंक से अकाउंट से पैसा निकल गया, आपका कार्ड से कोई टिकट कटा लिया, शॉपिंग कर लिया, तो उसको साइबर रिलेटेड क्राइम बोलते हैं। और अदर में मिसलेनियस में जैसे आपका इंटरनल डिस्प्यूट है, आसपास में झगड़े होते हैं, वो अदर्स में आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमारा जो टाइप है इसमें साइबर रिलेटेड एक्टिविटी हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर पूछ रहा है कि सब टॉपिक, इसके बाद स्पेसिफिक बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल के साथ अभी मोबाइल लॉस्ट हुआ है या चोरी हुआ है या हैकिंग हो गया, आपका मोबाइल को हैक करके आपका डेटा गैप कर दिया या फिर थेफ्ट कर दिया, या साइबर स्टॉकिंग, जो आपको क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल पे आपको धमकी मिलता है, या कोई लड़की होती है घर पे, बच्ची होती है, तो उसके साथ क्या होता है कि कोई बार बार कॉल करके परेशान कर देता है, आपका से करके है। तो हमारे साथ जो हुआ प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से हमारा कोई पैसा निकाल लिया, तो हम उस पर कंप्लेन करेंगे। उसके बाद कंप्लेन का डिस्क्रिप्शन, तो हम बताएं कि जो एप्लीकेशन में लिखेंगे आप कंप्लेन का डिस्क्रिप्शन, वही आपको यहाँ पे दे देना है। कुछ नहीं करना है, वहाँ पे अपना सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देना है और टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है वो लिख देना है। तो आप तो एप्लीकेशन में ही सब्जेक्ट पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो आप ये लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो क्या किया है, ये है। लिखने के बाद क्या है, आप जो कॉपी साइन करके रखे हैं उसको यहाँ पे अटैच करना है। ये हमारा अटैच हो गया। अब क्या है, जो भी आप फाइल अटैच करें उसको फाइल है, एक तो फाइल है आपका आइडेंटिटी कार्ड का, उस फाइल में आइडेंटिटी कार्ड में कैसा होना चाहिए, या तो PDF फाइल होना चाहिए, या डॉक्स फाइल होना चाहिए, या डॉक्यूमेंट फाइल होना चाहिए, या फिर आपका JPG फॉर्मेट में, ये तीनों फॉर्मेट में डॉक फाइल, डॉक्स फाइल या PDF फाइल होना चाहिए। और फाइल का जो साइज है वो 3 MB से कम होना चाहिए। 3 MB बहुत होता है एक फाइल को अपलोड करने के लिए। और यहाँ पे भी सेम है, आप जो फाइल यहाँ पे अटैच किए हैं वो 3 MB से कम होना चाहिए, और फाइल का जो फॉर्मेट है वो डॉक फाइल होना चाहिए, या PDF होना चाहिए, या डॉक्स फाइल, या JPG। ये 4 फॉर्मेट है, इसी 4 फॉर्मेट में आपका रहेगा तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही आपने किया है, आप जैसे ही यहाँ पे आप दे चुके हैं, सपोज आपने जैसे ही मोबाइल नंबर दिया, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, इस OTP को यहाँ पे इंटर करना है और वेरीफाई करेंगे, देन आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अभी हम दिखाते हैं, हमारा जो OTP आया है वो आपको यहाँ पे फिल करके दिखाएंगे। यहाँ पे हम इसको इंटर करेंगे। अगर आपका OTP नहीं आया है तो आप इस पर रीसेंड OTP पर क्लिक करने से आ जाएगा। आप OTP को वेरीफाई करेंगे। देखिए ये वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया।
वेरीफाई हो गया ये आपका। वेरीफाई होने के बाद आप इस पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपका इफ़ यू डोंट सी द कंफर्मेशन बटन काइंडली स्क्रॉल डाउन। अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म दबा दीजिए। कंफर्म दबा देने के बाद देखिए कंफर्मेशन होने के बाद देखिए ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है 52% दिख रहा है ना, ये अपलोड हो रहा है। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड अगर कुछ दूसरा टॉपिक है जिस पे हम आपकी मदद कर पाएँ तो वो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं वो भी कोशिश करूँगा आपको बताने का। एंड बहुत बहुत धन्यवाद और टाइम देने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।